स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट घोषित। लीगली बाइंडिंग नहीं है राइट, भारतीय संविधान में भी कही गई है पर्यावरण संरक्षण की बात। तेलंगाना के राममगुंडम में 100 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का हुआ शुभारंभ। एनटीपीसी ने लगाया है प्लांट। देश की सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का बनाया रिकॉर्ड। और मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता। देश में टास्क फोर्स का हुआ गठन। जूनोटिक डिजीज है मंकी पॉक्स। चलिए खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आप सबके लिए एक जरूरी सूचना। अब से आप इस बुलेटिन की खबरों को पीडीएफ फॉर्मेट में भी पढ़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल यानी अमृत उपाध्याय 007 पर इसका पीडीएफ आपको मिल सकेगा। आइए खबरों की शुरुआत करें। यूनाइटेड नेशंस ने पर्यावरण के लिहाज से एक अहम निर्णय लिया है। दरअसल UNGA यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट तक पहुंच को यूनिवर्सल ह्यूमन राइट घोषित किया है। इससे क्लाइमेट जस्टिस को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही देशों को पर्यावरण के लिए किए गए कमिटमेंट को फुलफिल करने में मदद मिलेगी। UNGA के इस प्रस्ताव पर 161 देशों ने समर्थन में और 8 सदस्य देशों ने वोट नहीं किया है। हालांकि विरोध में एक भी वोट नहीं किया गया। भारत ने इसके समर्थन में वोट किया। प्रस्ताव में जलवायु परिवर्तन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। गौरतलब है कि ये राइट लीगली बाइंडिंग नहीं है। इस तरह के राइट्स को लीगली बाइंडिंग किसी कन्वेंशन या ट्रीटी के जरिए ही किया जा सकता है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 48A के मुताबिक राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा मूल कर्तव्यों में नागरिकों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी दी गई है। आर्टिकल 51A(G) के मुताबिक नागरिकों को प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसकी बेहतरी के प्रयास करने की बात कही गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के राममगुंडम में 100 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। वर्चुअल तौर पर हुआ यह कार्यक्रम उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एट द रेट 2047 सेलिब्रेशन का हिस्सा है। उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एट द रेट 2047 साल 2047 के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सेट किए गए टारगेट्स को डिस्कस करने के बारे में। इस मौके पर नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल भी लॉन्च किया गया। गौरतलब है कि राममगुंडम स्थित ये प्लांट देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है। इसकी क्षमता 100 मेगावाट है। इसे एनटीपीसी के द्वारा तैयार किया गया है। ग्रीन एनर्जी होने के साथ फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के और भी फायदे हैं। वाटर पर लगाए जाने के चलते ये पानी के इवेपोरेशन रेट कम करने में मददगार होंगे। इसके अलावा फोटोवोल्टिक पैनल्स के लिए लैंड की जरूरत नहीं होगी। जमीन का प्रयोग दूसरे जरूरी कामों के लिए किया जा सकेगा। आपको बता दें कि भारत ने साल 2030 तक 450 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को हासिल करने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स को लेकर एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इसका मकसद देश में बढ़ते मामलों की निगरानी और डायग्नोस्टिक सर्विसेज समेत वैक्सीनेशन को लेकर गाइडेंस मुहैया कराना होगा। टास्क फोर्स की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य VK पॉल करेंगे। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामले और भारत में केरल में हुई पहली मौत ने इसके प्रति चिंता बढ़ा दी है। WHO के आंकड़ों के मुताबिक 78 देशों में 18,000 मामले दर्ज हुए हैं। आपको बता दें कि मंकी पॉक्स एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज से मतलब है कि यह किसी संक्रमित जानवर से इंसानों में फैलता है। यह वायरस पॉक्सविरिडा वायरस की फैमिली से संबंधित है। मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के क्षेत्र में यह बीमारी एंडेमिक है, लेकिन अब इसे नॉन एंडेमिक देशों में भी देखा जा रहा है। मंकी पॉक्स का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन स्मॉल पॉक्स की तरह है, लेकिन यह स्मॉल पॉक्स की तुलना में कम संक्रामक है। वैश्विक स्तर पर स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन साल 1980 में घोषित किया गया था। मंकी पॉक्स में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के लिए लंबे समय तक फेस टू फेस कांटेक्ट की जरूरत होती है। वर्तमान में इसके लिए कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। हालांकि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन इसके मामलों में 85% तक प्रभावी देखी गई है।
कोविन प्लेटफॉर्म की सफलता के बाद सरकार इस तकनीक का प्रयोग अन्य स्वास्थ्य मामलों में करने जा रही है। वर्तमान में इस तकनीक का प्रयोग यूआईपी यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में करने की तैयारी है। आने वाले वक्त में इसे ब्लड डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन जैसे मामलों में भी लागू करने की बात की जा रही है। यूआईपी में इस तकनीक को लागू करने से वैक्सीनेशन सेंटर या कैंप और वैक्सीन रिमाइंडर भेजने में आसानी होगी। वैक्सीनेशन के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट बच्चे के बर्थ से ही हासिल किए जा सकेंगे। गौरतलब है कि सरकार डिजिटल पब्लिक गुड्स के जरिए तकनीक की पहुंच बढ़ाने का प्रयास कर रही है। डिजिटल पब्लिक गुड्स से मतलब कोविन, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, डिजीलॉकर और आधार ऑथेंटिकेशन जैसी सुविधाओं से है। डिजिटल पब्लिक गुड्स के एग्जाम्पल्स आपको नोट कर लेने चाहिए। साल 2020 के यूपीएससी प्रीलिम्स में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल पूछा गया था। आपको बता दें कि देश में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम साल 1978 में लॉन्च हुआ था। साल 1985 में इसे यूआईपी यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नाम से मॉडिफाई किया गया। इम्यूनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति को वैक्सीन के जरिए संक्रामक बीमारियों के प्रति इम्यून किया जाता है। यूआईपी में बीसीजी, ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी, पेंटवैलेंट वैक्सीन, रोटावायरस वैक्सीन, पीसीवी यानी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेंट वैक्सीन, एफआईपीवी और मीजल्स की वैक्सीन दी जाती है। इसके अलावा जापानीज एन्सेफेलाइटिस, डीपीटी बूस्टर और टेटनस वैक्सीन भी शामिल। आइए अब जल्दी से आज की खबरों पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंकी पॉक्स एक जूनोटिक डिजीज है। यह स्मॉल पॉक्स की तुलना में अधिक संक्रामक है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। अंग्रेजी में इस प्रश्न को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मंकी पॉक्स इज अ जूनोटिक डिजीज। इट इज मोर कंटेजियस देन स्मॉल पॉक्स। Select the correct answer using the codes given below. Only one, only two, one and two, neither one nor two. दूसरा सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता से, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से, पर्यावरण संरक्षण से या फिर ग्राम पंचायतों से? अंग्रेजी में, आर्टिकल 48A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड, इंटरनेशनल रिलेशंस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और ग्राम पंचायत। तो आज के न्यूज एट 9 प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।